Okay, students. Now we have the last topic, which is the objective. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? कंप्लेंट्स विद रेगुलेशंस. कंप्लेंट विद रेगुलेशंस इसका क्या डेफिनेशन है? चलिए हम लोग पढ़ते हैं. इसमें लिखा हुआ है द फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट प्रिपेयर ऑल नेसेसरी रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स. जितना भी नेसेसरी जो मतलब कि जरूरी रिपोर्ट्स देना होगा जो बिजनेस का, वो सब आपको रिपोर्ट्स दे देता है और डॉक्यूमेंट्स लिख के वो बिजनेस को दे देते हैं. ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द टैक्स लॉ सबका हिसाब से. टैक्स जो लगा ट्रांसपेरेशन जो ट्रांसपेर हाँ यहाँ लिखा ट्रांसपेरेंसी मतलब कि ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा वगैरह वगैरह वो सब. ठीक है, दिस एडरेंस हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट विद शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर हाँ, इससे क्या होता है ना, हम लोग का ना भरोसा बढ़ता है ये फंड वाले से, फाइनेंशियल अकाउंट से, होल्डर लोग से. ओके, देन वी आर ऑप्टिमाइज कैश फ्लो. कैश फ्लो क्या दिया हुआ, चलिए पढ़ते हैं. प्रॉपर कैश फ्लो इज वन फॉर इस क्या. A proper cash flow is very useful for day-to-day operations and overall financial facilitating the smooth function of the business. अब कैश फ्लो जरूरी है डे टू डे ऑपरेशन के लिए, जैसे आपको मैंने उस टाइम बताया था ऑपरेशन के लिए जो डे एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है, और ओवरऑल फाइनेंशियल मॉडल और फाइनेंशियल में ना जरूरी है कि आपको ना हर एक चीज का हिसाब रखना होगा. हर एक चीज का हिसाब रखना होगा, फिर आपको जाके बिजनेस वालों को देना होगा कि आप करेंगे ऐसा बात है, इतना आपका खर्चा हुआ, इतना आपका खर्चा नहीं हुआ. ठीक है, और इसमें ज्यादा खर्चा इन्वेस्टमेंट करती. इन्वेस्टमेंट का भी होता है कि आपका इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, वो भी होता है जो अकाउंट संभालता है हम लोग का जो बोलते हैं. देन वी हैव रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट ये समझ में आ गया होगा कि रिस्क जो रिस्क वाला प्रॉफिट जो लॉस हो गया मेरा वो हुआ, लेकिन बुक इसमें क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व रिगार्डिंग पोटेंशियल इश्यूज. कुछ पोटेंशियल इश्यूज भी होता है जो कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर. अब क्या होता है, कभी ना फंड जो है खत्म हो जाता है, अब वो बोलते हैं हम दे देंगे जाओ, तो उससे क्या होता है कंपनी का रेपुटेशन गिर जाता है. अब जैसा अगर कोई जो मान लो ना पहले टाइम यूएसए सब फंड ले लेता है, लोन लेता था सब कंट्री, बहुत पहले का बात, मतलब कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का टाइम होगा. ठीक है, वर्ल्ड वॉर का बात है, तो उस टाइम में यूएसए का पास भी पैसा खत्म हो गया. तो वही हिसाब यहाँ बता रहे हैं. ठीक है, उसका भी कंपनी का भी हेल्थ कभी खराब हो जाता है, कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ का. ठीक है, फिर कॉस्ट कंट्रोल. कॉस्ट कंट्रोल में क्या, डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट्स कंट्रोल मेजर्स फाइंडिंग वे टू रिड्यूस ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस. जितना भी एक्सपेंसेस है ट्रांजैक्शन है ना, उन सबको कम करने मांगता है कि जितना एक्सपेंसेस में कम होगा ना उतना सही रहेगा. अकॉर्डिंग टू हिम दिस कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमाइजेशन द कंपनी प्रॉफिटेबल बाय इंश्योरिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली. ठीक है, जितना भी कंट्रीब्यूशन और मैक्सिमम जो मतलब एक्सपेंसेस में किया उसको कम करने का वो कोशिश करेगा. ओके, so here with this we are completed our chapter of financial and accounts. Okay, thank you so much for watching.